सुबह के 5 बजे मेरी छाती पर दुखने लगा। थोड़ी देर बाद मैं उठकर वॉशरूम गया, सोचा कि ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरा मन भारी भारी सा और कुछ अच्छा नहीं होने वाला हो ऐसा लग रहा था। सुबह के 7 बज चुके थे, घर में भी सब उठ चुके थे। मैं पापा के साथ बैठकर बातें कर रहा था और अचानक से मैं सोफा से गिर गया। पापा एकदम खड़े होकर मुझे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आवाज़ सुनकर मम्मी भी किचन से दौड़कर आती है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपना होश खो रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि पापा मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुँच पा रही। मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा। और उसके बाद मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। मम्मी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल ले चलिए। और मेरी सांसें चलना बंद हो गई। मैं अपने शरीर को देख पा रहा था कि वो मुझसे अलग है। मैं अपने पापा मम्मी को भी देख रहा हूँ। पापा ने कहा, बेहोश हो गया है, तुम इसे नीचे लाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, जल्दी से हॉस्पिटल में ले चलते हैं। पापा सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे गए। मेरे शरीर का वज़न अब बढ़ चुका था, क्योंकि शरीर से उड़ान वायु भी निकल चुकी थी। मम्मी के लिए मुझे उठा करके ले जाना बहुत मुश्किल था और हमेशा की तरह लिफ्ट भी आने में देर कर रही थी। मम्मी फिर भी मुझे सीढ़ियों से लेकर गए और उनकी आंखों से आंसू मेरे शरीर पर गिर रहे थे और धीरे धीरे मेरा और मेरे शरीर का संबंध छूट रहा था। और ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था। मैं भी बड़ा बेचैन हो चुका था, कुछ भी समझ से बाहर था और मेरे अंदर से बस एक ही चीख निकल रही थी कि मम्मी प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे वापस आना है। मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी इतनी छोटी और नाजुक होगी, ऐसे हम नहीं बिछड़ सकते। काश मुझे ये पता होता कि यहाँ मैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही हूँ, तो मैं कभी ऐसा नहीं जीता जैसा इतने सालों से जी रहा था। मुझे लगा हम जैसे आज है वैसे के वैसे ही हमेशा रहेंगे। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि काश फिर से मैं अपने शरीर में लौट के वो महसूस कर सकूं जो इतने सालों से मैं महसूस कर रहा था। लेकिन अब मेरे लिए शरीर में लौटकर अपने मम्मी पापा के प्रति जो भावनाएं है वो व्यक्त कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब लगने लगा था कि अब मैं कभी इस शरीर में वापस नहीं आ पाऊंगा। और डॉक्टर ने भी यही कहा, ही इज़ नो मोर, ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर ही डाइड। मैं उस वक्त पापा मम्मी को ही देख रहा था। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो डॉक्टर ने कहा है वो सच है। वो उल्टा डॉक्टर से ये कहने लगे कि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको होश है कि नहीं, प्लीज़ मेरे बेटे को उठाइए, वो सिर्फ बेहोश हुआ है, प्लीज़ आप कोशिश तो करें, ऐसा कैसे कोई मर सकता है। अभी कुछ देर पहले ही तो हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, ये सच नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। इतना कहते ही वो दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। इस तरह मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा। अपनी ज़िंदगी में वो दर्द देख रहा था मैं जो कभी मैंने नहीं देखा। डॉक्टर ने पापा को कहा, आप खुद को संभालिए। मैं ये देखकर दुख से भर गया और मुझे भी ये महसूस हो रहा था कि मैं कभी इस शरीर में नहीं लौट पाऊंगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, लेकिन अब ये चीखें किसी को सुनाई नहीं दे सकती और अब कुछ हो भी नहीं सकता। काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं कभी डर डर के नहीं जीता। कुछ भी करने से पहले ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अब मुझे ये एहसास हुआ कि जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं वो खुद ही कल नहीं रहेंगे। मैं उस वक्त ये देख रहा था कि हॉस्पिटल के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं वो वैसे ही बैठे हैं जैसे रोज़ बैठा करते हैं। उनके लिए मानो कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उनकी ज़िंदगी सिक्योरिटी गार्ड वालों की और बाकी लोगों की वैसी ही चल रही थी। मैं बेवकूफ़ था जो अपने आप को कुछ समझता था, लेकिन आज पता चला मेरे होने ना होने से सिर्फ कुछ लोगों को ही फ़र्क पड़ता है, वो भी सिर्फ कुछ दिनों तक।
तो मैं क्यों इतना सोच रहा था उन लोगों के बारे में जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, और इन्हीं सब ख्यालों के साथ मेरी बॉडी को घर ले जाया गया। मैं अब भी अपने शरीर को देख पा रहा था। पता नहीं और कितनी देर तक मैं अपने शरीर को और सब लोगों को देख पाऊंगा। बहुत इच्छा थी कि काश वापस लौट सकूं, लेकिन ये संभव ही नहीं था, और कुछ लोगों को बुलाकर मुझे भी शमशान घाट ले जाया गया। अब मेरे लौटने की जो उम्मीदें थी वो ख़त्म हो रही थी, क्योंकि अब कुछ ही वक्त में मेरे शरीर को आग लगने वाली थी, और वही हुआ, शरीर को आग लगा दी गई। मम्मी को संभालना बहुत ही मुश्किल था। रो रो के उनकी आवाज़ बैठ चुकी थी, और अब मैं ये सब देखकर दुखी दुखी हो गया, और अब मेरे उनको देख पाना भी कम हो रहा था। जैसे जैसे मेरा शरीर जल रहा था, अंधेरा छा रहा था, और मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि शरीर में ना लौट सकूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन्हें देख सकूं ऐसा ही जैसे अभी देख पा रहा हूँ। काश ये संभव हो। भगवान से मेरी बस यही प्रार्थना थी, लेकिन ये भी संभव नहीं था, और अब अंधेरे से मैं सिमट रहा हूँ। पूरी तरीके से अंधेरा छा गया, मैं अकेला हो गया एकदम, और अब पता चला कि अकेले ही आया है, अकेले ही जाना पड़ेगा। क्यों कहा था संतों ने। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, प्लीज़ भगवान, जैसा था वैसा सब कर दो। अब जब मैं ये सब कुछ खो चुका हूँ, तब एहसास हो रहा है मुझे कि क्या चीज़ थी मेरे पास। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, चीखने लगा, और भगवान से प्रार्थना करने लगा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अचानक से मैं उठ गया और अपने आसपास देखने लगा, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस वक्त मैं फिर अपने शरीर को देखा, वो वैसा ही था जैसा पहले था। मैं खुश हो गया, मेरा शरीर जला नहीं है, ये सिर्फ सपना था, लेकिन ये सपने ने अब मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज मैं सुबह को जो अनुभव कर रहा था, वो अनुभव, वो खुशी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं अपने पापा मम्मी के पास गया, उन्हें देखकर मुस्कुराया और रोने लगा। पापा ने कहा, क्या हुआ? मैंने बोला, ऐसे ही, कुछ नहीं, और बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। और अब ज़िंदगी की वैल्यू समझ आई। आज ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि अब समझ आ गया था कि परमानेंट कुछ नहीं है। ये वीडियो आप पर भी लागू होती है। डोंट वेस्ट योर टाइम, फाइंड योर आंसर्स। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपको लगती है। 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला है। जैसे आप जी सकते हो वैसे जियो, और उसके बाद क्या होता है वो आप अभी से खोजने लग जाओ, क्योंकि अंत में जो होने वाला है वो हमें अभी पता है, लेकिन हम उसे इग्नोर किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। ऐसी ही वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।